हमसे यानी हम सभी लोगों से, जितने भी प्राणी हैं जो मानव जाति में हैं, हमसे रोज हमें 5 यज्ञ रोज करे चाहिए। कई यज्ञ? 5। और ये सब यज्ञ कहूँ 10, 20, 50 साल में एक ठो हो पावत है। तो 5 यज्ञ रोज कैसे करें बनी, ध्यान दियो थोड़े लोग के लिए। 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। देखिए, हमसे कुछ पाप जानकर होते हैं, क्योंकि हम कुछ गलतियां जानकर करते हैं, और कुछ पाप अनजाने में हो जाता है। होता है नहीं होता? कैसे होता है? जैसे अभी बहनी झाड़ू लगावत रही, ठीक, अब इसमें तमाम कौन सी चींटी चीटा कोई उसी में मर गए, वो भी एक पाप ही। भले जान में करो या अनजान में करो, पाप तो पाप ही होता है। अनजाने में भी हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते समय चींटी मर गई। हम लोग जब श्वास लेते हैं, जैसे श्वास खींचा जाता है, इस श्वास में बहुत सारे जीव जंतु उड़ते रहते, कीटाणु बैक्टीरिया सो अंदर आ जाते, वो भी मर जाते हैं, कुछ नुकसान करते हैं, कुछ मर जाते हैं। हम ठंडी के महीने में अलाव जलाते हैं, चूल्हा बनाते हैं तो खाना बनाते हैं, पुरानी लकड़ी पड़ी हुई है उसको चीर लेते हैं, उसके अंदर भी जीव रहते हैं, कीड़े रहते हैं, वो भी जल जाते हैं उसी में। ये भी एक पाप है। आचार्य शुकदेव जी ने कहा कि हे राजन, ऐसे पापों को मिटाने के लिए 5 यज्ञ रोज करे चाहिए। और ये सभी कई सकाला कहे 5 यज्ञ। पहला यज्ञ है गौग्रास। अगर अब गौ तो बचवे नहीं, किन बातें खत्म है, कहे गौ की किसी को जरूरत ही नहीं बची है। कलयुग ने किस पे अटैक किया था? कलयुग किस पे अटैक किया था? पहले गौ माता पर भी, गौ बछड़े पर ही किया। हम सब किसान हैं, हम तो किसान के क्षेत्र के हैं। अब आप लोग तो भाई कहे हो सकता है विदेश के हैं, नेपाली हैं, क्या करते हैं, लेकिन पहले के समय में लोग खेती भी गौ से ही करते थे। गाय का ही गोबर का खाद भी डालते थे, डाई यूरिया की उतनी आवश्यकता रहती भी नहीं थी, मिलती भी नहीं, व्यवस्था नहीं। उसी के कंडे से हम लोग भोजन बनाते थे। गाय के दूध से ही घी निकाल कर खाते थे, दही बनाकर पीते थे, दूध भी पीते थे। सब कुछ उसी से चल रहा था, सारी जीविका गौ से ही चल रहा है। अब लोग छकड़ी जियाली मुर्गी पालते हैं, कहते हैं 1 बीघा खुदवा दो, मछली पालन करेंगे। पालन नहीं करोगे, व्यापार कर रहे हो। पालन करने का मतलब होता है, जैसे हमारे माँ बाप ने हमको पाला है, अब अगर हमारे माँ बाप हमको बेच दें तो उसको पालन नहीं कहा जाता है। पालन करता पिता होता है। अब आप मछली ला के बच्चा डालो, पालो, उन्हें खवाओ पियाओ, के बाद उन्हें बेच दो, मरवा डालो, तो वो भी पाप आपको ही लगेगा, क्योंकि पालने का अधिकार आपका है, मारने का अधिकार नहीं है। और हम जानते हैं छकड़ी ले जाएगा तो कौन? कसाई ले जाएगा, चिकवा ले जाएगा, वो मारेगा। जानबूझकर गलती करते हैं। इसी बीच में हमारे यदुवंशी बाबा भी आ गए। ये लोग कहा थे हम यदुवंशी हुई, कन्हैया जी के वंशज हुई। तो यदुवंशी क्या करते थे? यदुवंशी गौपाल थे। भगवान का क्या नाम है? गौपाल। भगवान गौ का पालन करते थे अपने दुपट्टे से। ये जो दुपट्टा है, इसी से गौ को पोंछते थे, साफ करते, उनका पैर दबाते थे, उनको अपने हाथ से चारा खिलाते थे। तो जितने गोपाल लोग रहे, ये लोग तो पाले लगे सुअर, राक्षसी जीव। भैंस पालते। भैंस क्या है? राक्षस है। भैंस राक्षस की योनि में कही गई है, क्योंकि महिषासुर कौन था? महिषासुर है, उसी के वंशज है ये भैंस। लेकिन आज उसी गौ माता का कीमत 100 रुपया भी नहीं है। कोई फ्री में दो तो ना ले जाए राजी है।
और भैंस बिक रही है 1-1 लाख की, क्योंकि युग राक्षसों का डिमांड है। दूध बेचे जाए पड़ते थे घर घर। वो सुदामा बाबा, दूध जो अमृत है उसे बेचने जाना पड़ता है, घर घर देने जाए पड़ता है। और जो मदिरा बिक रहा है वहां लाइन लगता है। क्या है ये कलयुग। तो ये जो 5 पाप हमसे अनजाने में होते हैं, तो इससे बचना तो जरूरी है। कई बाजी बताई, बचो ना बचो तुम्हार मर्जी है। तो गौ ग्रास रोज निकालना चाहिए, तो गौ है ही नहीं, कहाँ से निकालोगे। लेकिन है तो उनको पहला निवाला गौ माता के लिए निकाला जाता था। अच्छा गऊ नहीं है तो क्या करें, पहली रोटी पहला भात जो निकालें, थोड़ा सा उसको अलग कटोरी में रखकर अपने ठाकुर जी को, अपने आराध्य को भोग लगाएं, और भोग लगा